ओके, एक साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं, हमें दिया हुआ है यहां पर हमें एंट्रोपी दिया हुआ है और यहां पर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, राइट। अब साइकिल कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। ये बोला है जो सारे स्टेप रिवर्सिबल है, ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सिबल। ये है 600 केल्विन, ये है 300 केल्विन, ये है 100 और ये जो पॉइंट है से दैट इज 200। ओके, तो हमें ये निकालना है पहला डेल्टा डब्ल्यू डिलीवर्ड बाय द इंजन इन ईच साइकिल डेल्टा डब्ल्यू डिलीवर्ड बाय द इंजन इन ईच साइकिल, पहले वो निकालना है। दूसरा मुझे ये निकालना है डेल्टा एस सिंक कितना है, मुझे वो निकालना है। और तीसरा ये निकालना है डेल्टा क्यू फ्रॉम सोर्स इन ईच साइकिल। डेल्टा क्यू फ्रॉम द सोर्स इन ईच साइकिल, मुझे वो निकालना है। और चलिए और एक चौथा पार्ट भी कर लेते हैं, एफिशिएंसी ईटा ऑफ दी ठीक है। तो सबसे पहले इस सर्किल को आइडेंटिफाई करते हैं। ये बोला हुआ है ऑल स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स दिख रहा है आर रिवर्सिबल। जितने भी स्टेप्स है वो सारे के सारे स्टेप्स अगर रिवर्सिबल है तो तब हमें ये सारे के सारे जो है वो निकालना है। सबसे पहले किसी ने अगर ये पूछा जो ये वाले जो प्रोसेस है, ये वाले जो प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है क्या, यानी ये साइकिल है क्या, पहले इस बात को समझते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ए बी के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन एंट्रोपी हमारा बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें, ए बी जो होगा वो है मेरा आइसोथर्मल एक्सपांशन। ए बी जो होगा वो होगा मेरा आइसोथर्मल एक्सपांशन। बी टू सी अगर हम देखें, बी टू सी के बारे में अगर हम थोड़ा गौर से ध्यान दें तो इन दैट केस क्या है, हमारा एंट्रोपी कम है लेकिन हमारा टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। एंट्रोपी अगर हमारा कांस्टेंट है तो डेफिनेट सी बात है वो प्रोसेस जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वो एक्सपांशन है। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस हमारा होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ए बी जो है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, बीसी जो है वो है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ सी डी के दौरान ध्यान देना,
यहां पर क्या है, CD के दौरान हमारा एंट्रोपी कम हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और DA जो है, अगर हम ध्यान दें, DA हमारा क्या है, बहुत गौर से ध्यान देना, इट विल बी नथिंग बट रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्योंकि टेम्परेचर हमारा बढ़ते जा रहा है। तो मैंने अगर यहां पर ये चारों प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया, तो सिंपल सी बात है, हमारे पुराने नॉलेज से एक चीज तो हम साफ साफ देख सकते हैं, ये जो पूरा साइक्लिक प्रोसेस है वो एक कार्नोट साइकिल है। यानी अगर मैं इसको PV में प्लॉट करूं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, राइट। ये हमारे पास कार्नोट साइकिल आएगा। ये वाला जो कार्नोट साइकिल हो रहा है, दिस इज हैपनिंग एट टेम्परेचर 600 केल्विन, और ये जो टेम्परेचर है T2 वो है मेरा 300 केल्विन। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है वो है 600 केल्विन, और जो T2 है वो है मेरा 300 केल्विन, राइट। ऑब्वियस बात है, इसके कांटेक्ट में हमारा सोर्स है और इसके कांटेक्ट में डेफिनेटली हमारा सिंक है, क्योंकि ये वाले स्टेप में तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये वाले स्टेप में डेफिनेटली ये हीट रिलीज कर रहा है, राइट। अब यहां पर यह सवाल उठ सकता है, जो एरिया अंडर द कर्व, यहां पर हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम ST डायग्राम देखें तो ये वाले प्रोसेस पे वापस आओ, ध्यान देना, DS सिस्टम दैट इज नथिंग बट DQ रिवर्सिबल अपॉन T, और क्योंकि हर स्टेप रिवर्सिबल यहां पर बोला हुआ है, तो DQ reversible can be simply written as DQ upon T, right? So DQ is equals to T into DS, तो integral DQ, that is delta Q system, that is equals to integral T into DS, right? So गौर से ध्यान देना, जिस लॉजिक से हम लोगों ने एरिया अंडर द PV डायग्राम बोले थे, तो यहां पर भी एक बात क्लियर है या नहीं, जो डेल्टा Q सिस्टम होगा, ये हमारा ये एरिया देगा। और अगर हम थोड़ा टेढ़ा देखें ऐसे, तो ये S ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ जो है, ये वो हमारा ऊपर है, तो यहां पर भी जो हमारा साइकिल है, अगर हम थोड़ा साइड पॉइंट ऑफ व्यू लें, तो ऑब्वियस सी बात है, हमें वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, राइट, यहां पर। सो डेल्टा Q सिस्टम will be simply equals to area under this curve, तो कितना आएगा, ये है मेरा 300 और ये है मेरा कितना 100, तो मेरे पास इतना जूल आने वाला है। सो डेल्टा Q सिस्टम इज इक्वल्स टू 3000 जूल, राइट, समझ में आया? तो डेल्टा Q सिस्टम कितना होगा, 3000 जूल। तो डेल्टा U सिस्टम तो डेफिनेटली हमारा 0 होगा। तो जो हमारा डेल्टा Q सिस्टम होगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री चल रहा है, तो डेल्टा W प्लस डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा U सिस्टम इसलिए 0 है, रीजन क्या है इसका, डेल्टा U सिस्टम 0 होने का रीजन क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेफिनेट सी बात है, जो हमारा
इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो सेम है, तो डेल्टा यू तो डेफिनेटली 0 आएगा। सो डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास आ जाएगा -3000 जूल, दैट इज इक्वल्स टू -3 किलो जूल। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, डेल्टा डब्ल्यू, टोटल वर्क डन दैट इज डिलीवर्ड बाय द इंजन इन द ईच साइकिल। नाउ अब मेरे पास डेल्टा एस सिंक कितना आएगा। अच्छा, ध्यान देना, सिंक अगर हम ध्यान दें तो सिंक और इंजन में जो कांटेक्ट बन रहा है, तो सिंक एंड इंजन comes in contact during CD। जब CD स्टेप हो रहा है उसी के दौरान हमारा सिंक और इंजन जो है वो आपस में कांटेक्ट पे आ रहा है। तो ध्यान देना, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा, that delta S universe must be equals to 0। तो डेल्टा S सिस्टम और यूनिवर्स की तरह यहां पर है सिंक, तो डेल्टा S सिंक इक्वल्स टू 0। नाउ सिस्टम का डेल्टा S का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूं, तो सिस्टम का डेल्टा S 200 से 100 बन रहा है, तो दिस इज इक्वल्स टू -100 प्लस डेल्टा S सिंक। तो सिंक का जो एंट्रोपी चेंज होगा डेल्टा एस सिंक, वो हो जाएगा 100 जूल पर मोल केल्विन, राइट। अच्छा, थर्ड क्या बोला है, डेल्टा क्यू फ्रॉम सोर्स इन द इंजन। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना यहां पर, सोर्स और साइकिल इन कांटेक्ट में कब आ रहा है, सोर्स एंड साइकिल कम्स एट कांटेक्ट ड्यूरिंग AB। सिंक और साइकिल जो है वो हमारा कांटेक्ट पे होता है, अच्छा सोर्स और साइकिल जो है वो हमारा AB प्रोसेस के दौरान कांटेक्ट पे आता है। तो डेल्टा एस सिस्टम अगर मैं उस टाइम पे ध्यान दूं, ये 100 से बढ़ के 200 पे जा रहा है, तो डेल्टा एस सिस्टम है जूल पर मोल केल्विन। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा क्यू सिस्टम दैट इज 100 into 600, that is equals to 6000 जूल पर मोल। मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास ये आ जाएगा डेल्टा क्यू सिस्टम, राइट। मैंने ये 1 मोल गैस मान लिया इसलिए पर मोल लिख रहा हूं, नहीं लिखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। समझ में आया। तो इस स्टेप के दौरान सिस्टम को जितना हीट मिलेगा उतना ही तो सोर्स प्रोवाइड करेगा। एंड द लास्ट थिंग, अगर मैं ध्यान दूं, एफिशिएंसी ईटा, क्योंकि ये कार्नोट साइकिल है, तो एफिशिएंसी ईटा इज नथिंग बट 1 minus T cold upon T hot, that is 1 minus 300 by 600. So eta equals to 1 by 2. That is the efficiency of cyclic process. Okay, understood? Right. अब एक इंपॉर्टेंट फंडा है, वो क्या है, जो अगर मान लो हमारे पास कुछ मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मुझे मालूम नहीं है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है,
some steps are reversible, some steps are irreversible. कुछ स्टेप जो है वो हमारा रिवर्सिबल है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा इरिवर्सिबल है, राइट? सो T कोई भी जनरल पॉइंट का टेम्परेचर है, देन फॉर एनी साइकिल total integral dq by t is always less than or equals to 0. अगर मैं कोई भी साइकिल का dq को इंटीग्रेट करूंगा dq by t को, तो वो हमेशा ही लेस देन और इक्वल्स टू 0 आएगा. अगर इसका स्पेशल केस है समेशन qi by ti, I goes from 1 to n, that must be less than or equals to 0. अगर कोई एक पर्टिकुलर इस पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इन दैट केस इसको मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, समेशन qi ti must be less than or equals to 0. Equality holds if all steps are reversible. इक्वालिटी तब होल्ड करेगा अगर जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे स्टेप्स हमारा रिवर्सिबल आए. अगर एक भी स्टेप इरिवर्सिबल आए तो इन दैट केस हमारा इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा. पहली बात, अगर हर स्टेप रिवर्सिबल हो, नोट इंटीग्रल dq रिवर्सिबल बाय t that is equals to 0 always as डेल्टा s साइकिल, वो तो हमारा 0 होगा ही होगा. द रीजन इज वेरी सिंपल, हमारा एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, तो अगर मैं इंटीग्रल dq रिवर्सिबल बाय t करूंगा फिर तो 0 आएगा ही आएगा. इंटीग्रल dq बाय t फिजिकली कुछ भी सिग्निफाई नहीं करता है, राइट? ये एक ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन है जो अगर मान लो कोई इरिवर्सिबल स्टेप भी हो और मैं इंटीग्रल dq बाय t करूं तो इन दैट केस ये हमारा लेस देन 0 आएगा. तो if the cycle contains at least one irreversible step, अगर हमारा साइकिल में कम से कम एक इरिवर्सिबल स्टेप है, then integral dq by t will be definitely less than 0. इसे प्रूफ जानने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार एक एम्पेरिकली एक प्रूफ दे रहा हूं. अगर मेरे पास एक स्टेप मान लो इरिवर्सिबल है, मैं तो थियोरेटिकली प्रूफ दे रहा हूं, इसका मैथमेटिकल एग्जैक्ट प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है और थोड़ा सा हमारे सिलेबस के भी बाहर है, वो जानने की जरूरत नहीं है. थोड़ा थियोरेटिकल प्रूफ समझ लो. मान लो मेरे पास एक स्टेप इरिवर्सिबल है, वो एक स्टेप इरिवर्सिबल को मैं कोई एक रिवर्सिबल से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, सिंपल सी बात है, जो डेल्टा यू तो दोनों केस में सेम ही आएगा, राइट? ओके, अब उसके बाद हम जानते हैं जो वर्क डन इन रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वर्क डन दैट इन इरिवर्सिबल. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा रिवर्सिबल हीट होंगे उस स्टेप के लिए वो हमारा इरिवर्सिबल हीट से डेफिनेटली ज्यादा होंगे. तो
रिवर्सिबल को इंटीग्रेट करने पर अगर 0 आ रहा है तो उससे छोटा क्वांटिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो डेफिनेटली नेगेटिव तो आएगा ही आएगा. सो दैट इज द एम्पेरिकल एंड थियोरेटिकल प्रूफ रिगार्डिंग इट. लेकिन हमें मेन जो याद रखना है वो यही याद रखना है. ठीक है, समझ में आया? हमें यहां पर ये दोनों जो चीज है वो याद रखना है. जो इंटीग्रल dq बाई टी जो है वो हमारा लेस देन 0 है और अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इन दैट केस हम एक स्पेशल केस अप्लाई कर सकते हैं. जो समेशन क्यू आई टी आई जो है वो मेरा क्या है, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 0. नाउ अब कंसिडर अ हीट इंजन. हीट इंजन जो है वो जरूरी नहीं है कार्नोट साइकिल ही हो. ठीक है, कुछ भी जनरल हीट इंजन है मेरे पास. मुझे एक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ये है जो सोर्स का टेम्परेचर जो है वो है 380 केल्विन और ये है 760 जूल. ये मेरा सिंक है, वो है मेरा 280 केल्विन पे और जो ये हीट छोड़ देता है वो हीट छोड़ता है Q माइनस. ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया है जो Q माइनस में Q माइनस 650 जूल, Q माइनस इक्वल्स टू 560 जूल और Q माइनस इक्वल्स टू 500 जूल. इन तीनों में कौन सा अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है. अच्छा ध्यान देना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है. समेशन क्यू आई बाई टी आई मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 0. तो 760 बाई 380 माइनस क्यू माइनस बाई 280 मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 0. राइट, माइनस क्यू क्योंकि वो तो छोड़ रहा है हीट. सो मेरे पास क्या जाएगा, 2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू Q माइनस बाई 280. तो Q माइनस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 560 जूल. अगर एग्जैक्टली 560 होता है तो वो रिवर्सिबल है, 560 से ज्यादा होता है तो वो इरिवर्सिबल स्टेप कम से कम एक है उस हीट इंजन पे. तो Q माइनस 650 चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा. और यहां पर एक कम से कम इरिवर्सिबल स्टेप है उस हीट इंजन में. दूसरा Q माइनस 560 चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा. लेकिन यहां पर जितना भी है सारे स्टेप्स हमारा रिवर्सिबल है. और Q माइनस 500 जूल वो चलेगा या नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा. ये जो चीज है दिस वन विल रिप्रेजेंट an impossible cycle. This one will represent an impossible cycle. तो ये है हमारा साइक्लिक प्रोसेसेस के रिगार्डिंग एंट्रोपी का एनालिसिस. विद दिस हमारा एंट्रोपी अब खत्म होता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी. ओके.